बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट को आप कह सकते हैं कि अदालती महाज पर इस डेवलपमेंट ने एक जल्जला बर्पा कर दिया है। ये मामला अहम क्यों है? आप ये सोच रहे होंगे कि खत ही तो है, तो पहले भी तो खतूत आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस खतूत लिख रहे थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, जहांगीरी साहब, ये भी तो खतूत लिख रहे थे। तो ये फिर क्या है? नहीं, इस खत में बहुत कुछ है। इस खत में दो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस जियाई अफरीदी, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, शरीफ खानदान ने और जरदारी ने सेलेक्ट किया, मुंतखब किया, चुना और पसंद किया, और पसंद करके और उनको चीफ जस्टिस की कुर्सी पर गैर आईनी तरीके से बिठाया। और फिर इसी तरह से दूसरे आमिर फारूक साहब हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मंशा पर, इन दोनों चीफ्स के हवाले से जो चीज़ें बिटवीन द लाइंस इन जजेस ने 4 ने लिखी हैं, उससे इन जजेस का किरदार ज़ाहिर है पहले पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज इन दोनों के किरदार और इनकी इस निज़ाम के लिए जो वकला खुल के इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये दोनों सहूलतकारी कर रहे हैं इस निज़ाम की, और ये दोनों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इस निज़ाम के हक़ में है, जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी के हक़ में, जो चोरों डाकुओं और लुटेरों के हक़ में है, जो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में आने वाले, फार्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आने वाले, और फार्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आकर फिर ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए फिर ताकत के ज़ोर पर, जबरी गुमशुदियों के ज़ोर पर की गई 26 आईनी तरमीम के तहत इन बिठाए गए याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब वगैरह, और ये जो कुछ कर रहे हैं, तो इसका पर्दा जब जजेस चाक करेंगे और जो सहूलतकारी है इन दोनों चीफ्स की जानिब से उसको एक्सपोज करेंगे, तो ये तारीख एक लिखी जा रही है। तारीख में इन खतूत का हवाला दिया जाएगा। इन खतूत को इंटरनेशनली, ये खतूत आप देखें ना कि PTI के जो ओवरसीज़ हैं, वो तो इस वक्त आपको पता है कि उनको तो कोई चीज़ मिलती है तो वो उसको पूरी दुनिया के अंदर फिर दिखाते हैं कि जनाब इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स को और हर जगह पे दिखाते हैं कि ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होते। यहाँ पे तो 8 फरवरी कर दिया जाता है, यहाँ पे तो 26 नवंबर कर दिया जाता है, यहाँ पे जबर बर्बरियत फस्तायत है, तो फिर इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे बात करते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे अब पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें जहाँ भी जाएंगी तो इसको सीरियस लेंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या इंटरनेशनल फोरम्स हों, कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वो जजेस। और देखें, ये जो खत है पाकिस्तान के अंदर दुनिया के जिस जिस मुल्क की एम्बेसी है वहाँ तक जाएगा। अब दुनिया की जिस जिस मुल्क की एम्बेसी के पास ये खत जाएगा, उनको ये भी पता है कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और अतर मिनल्ला साहब की क्या स्टैंडिंग है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनकी सूरत हाल है, और उनको ये भी पता है कि याही अफरीदी साहब किस तरीके से उनको इस ओहदे पे ज़बरदस्ती बिठाया गया है। और जब 5, 6, 7 जज खत लिखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज हैं, ये इंटरनेशनल फोरम्स के नुमाइंदे हैं, ये दुनिया भर की जो तंजीमें हैं, उनका इतना उनकी वर्किंग है पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर कि उनको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, इनकी क्या स्टैंडिंग है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनका क्या किरदार है, और आमिर फारूक साहब क्या कर रहे हैं, और सरफराज डोगर साहब कैसे आए हैं, जस्टिस आसिफ कैसे आए हैं, खादिम सोमरो साहब कैसे हैं। ये पूरी दुनिया की तंजीमों को पता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर जो भी वर्किंग करता है उसको सारी चीज़ों का पता है। तो ये ख़त बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये ख़त जो है, इसके पैराग्राफ नंबर 1 में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में का इजलास जो है वो 10 फरवरी को होना है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि मौजूदा जारी हालात और जो डेवलपमेंट्स हैं उसके तहत हम ये ख़त आपको लिखने पर मजबूर हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में कहा गया, ये 4 जजेस के ख़त का हवाला दे रहा हूँ, अभी उस पर नहीं जा रहा, बाबर सत्तार साहब का भी ख़त सामने आया है, उस पर अलग से बात करेंगे। यह है जो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा और अतर मिनल्ला साहब का ख़त है। पैराग्राफ नंबर 2 में वो कहते हैं कि जैसा कि आप और दर हकीकत पूरी कौम 26वीं आईनी तरमीम के आईनी जवाज़ से वाकिफ़ है, जिसे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से तल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया है। अगरचे अव्वलीन दरख्वास्तें तरमीम नाफिज होने के बाद के फ़ौरन बाद दायर की गई और उसके बाद मुकदमात की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन मामलात ताख़ीर का शिकार होते रहे। यानी जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम हुई तो तेज़ी से दरख्वास्तें आने शुरू हो गई, दरख्वास्तें आती गई, लेकिन उनको पेंडिंग रखा गया और मामलात ताख़ीर का शिकार होते रहे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच जो तरमीम के ज़रिए वजूद में आया है, उसके सामने ये दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं कि पहले दरख्वास्तें आती रहीं,
टेकअप नहीं की गई और अब उसी आईनी बेंच के सामने वो दरखास्तें लगा दी गई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जो पैदावार है इस 26वीं आईनी तरमीम की। फिर वो आगे कहते हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिनसे कुछ बजाते खुद वाज़ेह होने की हद तक सामने हैं, जल्दी और फौरी तौर पर फुल कोर्ट के जरिए इन दरखास्तों से निपटने की ज़रूरत थी। कि पूरी कौम को पता है, सबको पता है कि कैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसके जरिए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर ये दरखास्तें लगती, फौरी तौर पर इनको फुल कोर्ट सुनता, लेकिन ये नहीं हुआ। और होना तो ये चाहिए था कि इसको अब तक सुना जा चुका होता, अब तक इस पर 26वीं आईनी तरमीम पे फैसला हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम में से कुछ पहले ही फुल कोर्ट बुलाने की दरखास्त रिकॉर्ड पर ला चुके हैं, तहम मामलात आईनी बेंच को भेज दिए गए। यानी वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे कुछ नहीं। और ये कमेटी का इजलास बुलाया था मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, और कहा था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाएं। लेकिन याही अफरीदी साहब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जरिए आए हैं इस ओहदे पर, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी जो चाहते थे वही किया, उन्होंने नहीं इजलास बुलाया, फुल कोर्ट ही बिठाया। और फुल कोर्ट ना सिर्फ ये कि नहीं बिठाया, बल्कि इन 2 जजेस की कमेटी का जो फैसला था उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं होने दिया। तो वो कहते हैं कि लेकिन, और फिर मामला किसको भेज दिए? आईनी बेंच को भेज दिए, जो पैदावार है इस 26वीं आईनी तरमीम की। वो कहते हैं कि मामला जब आईनी अदालत बेंच को भेजा गया तो वहां काफ़ी ताखीर से इस मामले को टेकअप किया गया और अब उसकी एक समाअत हो चुकी है। अब आईनी बेंच में इस मामले की अगली समाअत से पहले हैरान कुन तौर पर, हैरत अंगेज तौर पर और जल्दबाजी में नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए मीटिंग बुला ली गई है। और ये वही है जो शरीफ खानदान चाहता है, जो जरदारी चाहता है, जो चोर डाकू लुटेरे चाहते हैं कि कोर्ट पैकिंग की जाए, चुन चुन के चाबी वाले खिलौने लाए जाएं, अपने वफादार लाए जाएं, नालायक जजेस भर्ती किए जाएं जिनकी वफादारी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ ना हो, बल्कि चोरों डाकू लुटेरों के साथ हो, इस निज़ाम के सहूलतकारों और उनके साथ हो। तो वो जज लाए जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है। पैराग्राफ नंबर 3 में जजेस कहते हैं, क्या इनको याही अफरीदी साहब को मुखातिब करते हुए, कि यह पेशरफ्त इदारे पर अवाम के एतमाद को मजीद खतरे में डाल सकती है। और वो ये कह रहे हैं कि इदारे की साख पहले खतरे में पड़ चुकी है, अब मजीद साख भी खतरे में, एतमाद भी कम हो चुका है। तो वो कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, जो आप ये काम कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में 8 जज भर्ती करने जा रहे हैं नए, और इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, तो ये जो पेशरफ्त है ये इदारे पर, सुप्रीम कोर्ट के इदारे पर अवाम के एतमाद को मजीद खतरे में डाल सकती है और उसे ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे जो आपने खुद राजा आमिर केस में ऑब्जर्व किया था। राजा आमिर केस वो था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था, इसको काजी फाइज साहब ने फुल कोर्ट के सामने लगाया था। तो ये वो राजा आमिर केस है, जिसमें याही अफरीदी साहब ने कहा था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तमाम अदालती निज़ामों के लिए मरकजी चीज़ उनके जोग्राफियाई, सियासी या समाजी इख्तलाफात से कतई नज़र यह जिम्मेदारी है कि उन पर आवाम का एतमाद और भरोसा होना चाहिए। यानी किसी भी अदालत, दुनिया की कोई भी अदालत हो, कोई भी अदालती निज़ाम हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उस पर आवाम का एतमाद और भरोसा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपने, याही अफरीदी साहब, आपने लिखा था कि मेरे ख्याल में अदलिया पर आवाम के एतमाद का इन्हिसार महज उसके दिए गए फैसलों की कानूनी खसूसियात पर नहीं है, बल्कि उसकी गैर जानिबदारी और आज़ादी आवाम के एतमाद और भरोसे की लाजमी बुनियाद है। तो ये आपने खुद कहा था कि भाई अदालत की आज़ादी, गैर जानिबदारी, लोगों को उस पर एतमाद, ये असल चीज़ है अदालतों के लिए। फैसले तो बात की बात है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।